टेबल से पूछे जाते हैं। और अगर आप पीरियोडिक टेबल को याद कर लेते हो तो आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ जाती हैं और पीरियोडिक टेबल में आप सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे हम दो पार्ट में आपको याद करवाएंगे, क्योंकि ये 5 मिनट का शॉर्ट वीडियो है या फिर 6 मिनट का शॉर्ट वीडियो है, तो हम यहां पे आपको दो पार्ट में आपको याद करवाएंगे। पहले हम एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट आपको याद करवाने वाले हैं। तो जल्दी से देखेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट को याद करोगे, ये आपके फर्स्ट ग्रुप के मेंबर है। पीरियोडिक टेबल में ये आपका फर्स्ट ग्रुप होता है और पीरियोडिक टेबल में ये आपका सेकेंड ग्रुप होता है, सेकेंड ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप दोनों को मिलाकर हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप दोनों को मिलाकर हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और इसके अलावा आपका ये 13th ग्रुप होता है, ये 14th ग्रुप होता है, ये 15th ग्रुप होता है, और ये आपका 16th ग्रुप होता है, ये 17th ग्रुप होता है, और ये वाला आपका 18th ग्रुप होता है। ठीक है, और इन सभी को मिलाकर, इसको मिटा देते हैं, इन सभी को मिलाकर 13 से लेकर 18th ग्रुप तक के सभी आपके ग्रुप्स ये पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। तो इन सबको याद करना बहुत जरूरी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक में आपके टोटल 13 एलिमेंट होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में टोटल 13 एलिमेंट होते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट में 37 एलिमेंट होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल 37 एलिमेंट होते हैं। तो अब हम आपको याद करवाने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। हम यहां पे आपको एक एक करके याद करवाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रुप को, इसको एल्कली मेटल भी कहते हैं। याद रखना, ये जो आपका पहला ग्रुप है इसको हम एल्कली मेटल, क्षारीय धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातुएं कहते हैं। इसको याद करने की सबसे सिंपल ट्रिक है, हेलिना का रब से फरियाद। कैसे याद करोगे? लिख लेना, हिंदी में इसको लिख लेना, हेलिना का रब से फरियाद। हा से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से आपका सोडियम, और का से मतलब पोटेशियम, रुवीना मतलब आपका रुवीडियम, मतलब या फिर रब कह दो, रब का मतलब रुवीडियम, से मतलब सीजियम, एंड फ्रांसियम आपका हो जाएगा फरियाद। ठीक है, तो हेलिना का रब से फरियाद आप एक सेंटेंस लिख लेना, शर्माना मत, एक कहीं कोने पर लिख लेना एक सेंटेंस, तो आपको याद रहेगा। सेकंड, आपको हम अगर बात करें सेकंड ग्रुप के मेंबर्स को हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं एल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप के मेंबर को कहते हैं। इनके सभी मेंबर्स का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं और फर्स्ट ग्रुप के सभी मेंबर्स के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। तो इसको याद करने का तरीका कैसे है? बेटा मांगे कैल्शियम सर बाप राजी, या आप ऐसे याद कर सकते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर सर बाप राजी, है ना, या बाप राजी, कैसे भी याद कर लो, किसी भी तरीके से आपको बस याद करना है। बेटा मांगे कैल्शियम सर बाप राजी, बेटा से मतलब बेरिलियम, मांगे से मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम आपका सीधा सीधा हो गया, और सर से मतलब आपका स्ट्रोंटियम, एंड बाप से मतलब बेरियम, और रा से मतलब राजी से मतलब रेडियम। तो आप याद रखना, बेटा मांगे कैल्शियम सर बाप राजी। दो ग्रुप आपको याद हो गए, दो ग्रुप याद हो गए। 13th ग्रुप कैसे याद करोगे? बैगन आलू गाजर इन थैला। कैसे याद करोगे? बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन मतलब आपका बोरोन हो जाएगा, आलू मतलब एल्यूमिनियम हो जाएगा, गाजर मतलब गैलियम हो जाएगा, इन मतलब इंडियम हो जाएगा, और आपका थोरियम हो जाएगा, ठीक है, थैलियम हो जाएगा। तो आपका बैगन आलू गाजर इन थैला। इसके अलावा आपका 14th ग्रुप जिसे हम कार्बन फैमिली कहते हैं, इसे हम बोरोन फैमिली कहते हैं। 13th ग्रुप को, बोरोन फैमिली को याद करने का तरीका क्या है? बैगन आलू गाजर इन थैला, कहीं भी लिख लेना। इसके बाद में कहे सीता जी सुनो प्रभु। 14th ग्रुप का कैसे याद रखोगे? कहे सीता जी सुनो प्रभु, मतलब आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और आपका लेड। तो कैसे याद रखोगे? कहे सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसके बाद में 15th ग्रुप के मेंबर को हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। नाइट्रोजन फैमिली आप याद रखेंगे सबसे बेहतरीन, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल। कैसे याद रखोगे? नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल। या फिर आप ऐसे याद कर लेना, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास। कैसे भी आप किसी भी सेंटेंस को नोट कर लेना, आपको याद हो जाएगा। तो नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मत। इसके बाद आता है आपका 18th ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन का परिवार या चैल्कोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। इसको आप याद करोगे ओस से टीपो। कैसे याद रखोगे? ओस से टीपो। ओस मतलब ओ हो जाएगा ऑक्सीजन, एस हो जाएगा आपका सल्फर, से मतलब सेलेनियम, टेल्यूरियम और आपका पोलोनियम। तो ओस से टीपो आप याद कर लोगे, टीपो मतलब नकल करना। इसके बाद में 17th ग्रुप आपका हेलोजन फैमिली कहलाती है। 17th ग्रुप हेलोजन फैमिली कैसे याद करोगे? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, आई रिपीट, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। कैसे याद रखोगे हेलोजन फैमिली को? फिर कल बाहर आई आंटी। और लास्ट और सबसे बेहतरीन जिसे हम क्या बोलते हैं, आपके जीरो ग्रुप के समूह जीरो ग्रुप के एलिमेंट बोलते हैं, अक्री गैसें बोलते हैं, इनर्ट गैसें बोलते हैं, नोबल गैसें बोलते हैं। किसको? 18th ग्रुप को। 18th ग्रुप 18वें समूह को हम क्या कहते हैं? नोबल गैसें, इनर्ट गैसें, अक्री गैसें और शून्य समूह की गैसें, क्योंकि इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं और वैलेंसी 0 होती है। तो आप इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रानी। हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रानी कैसे याद रखोगे? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। आई रिपीट, हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रानी। हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रानी कैसे याद रखोगे? हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रानी। आपके एलिमेंट हो जाएंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। तो ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट थे जिसमें 37 एलिमेंट होते हैं, और ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट थे जिसमें आपके 13 एलिमेंट होते हैं। इस तरीके से हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को आपको याद करवा दिया। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको करवाने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट को याद करवाने की ट्रिक। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। शेयर जरूर कर देना, लाइक करना, कमेंट जरूर करके जाना। ठीक है, तभी हम आपके लिए बेहतरीन ट्रिक की वीडियो आगे लाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की बेहतरीन ट्रिक की वीडियो आती रहेंगी। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।